मेरा नाम सुशी है। मैं लगभग 30 की हूँ। मैं एक पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड जीएल ग्रुप की फाउंडर हूँ। खूबसूरत, कैपेबल और स्मार्ट होने की वजह से लोग अक्सर मेरे कैरेक्टर के बारे में बकबक करते रहते हैं, लेकिन मुझे इतना सा फर्क नहीं पड़ता। लोगों को बोलने दो, उनका काम है बोलना। वो मुझे कामयाब होने से नहीं रोक पाएंगे। ये थी इस ड्रामे की दबंग फीमेल लीड की धमाकेदार इंट्रोडक्शन। चलिए अब जानते हैं कि एक रात पहले इसने कौन सी गलती की थी। लास्ट नाइट हुआ ये था कि जब सुशी एक बार क्लब में गई तो वहाँ उसने थोड़ी सी पी रखी थी। जब उसने अपना चश्मा टेबल पर रखा तो तभी एक हैंडसम लड़का वहाँ आया। नाम बोले तो लू शिंग चैन। इसने सुशी का चश्मा उठाकर अपना समझ के पहन लिया। जब लड़की वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका चश्मा तो किसी और ने पहन रखा है। वो लड़के से बोलने लगी कि ग्लास चोर, मेरा चश्मा वापस कर। वो बोला कि ओ मैडम, ये मेरा है। शेंग बोला कि भाई तुम्हारा वाला ये रहा। शिंग चैन बोला कि सेम मॉडल सेम किस्मत, चलो फ्रेंड्स बनके साथ में ड्रिंक करते हैं। सुशी ने इसे ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाया। वो कल्टी होके उससे दूर चली गई। खुद से कहने लगी कि आजकल के लड़कों की फ्लर्टिंग स्किल तो सफा बेकार से हो गए हैं। उन्हें लड़कियों को ठीक से छेड़ना तक नहीं आता। बड़ा ही अजीब सा लड़का था। चलो कोई नहीं। सुशी अपनी बेस्टी के साथ ड्रिंक करने में बिजी हो गई। इसने ज्यादा पी तो नहीं, लेकिन फिर भी इसे चक्कर आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। शिन चैंग का भी यही हाल है। शेंग से बताने लगा कि भाई तेरी होने वाली स्टेप मॉम ने तेरे अब्बा जी को फंसा लिया है। वो दोनों जल्द ही एंगेजमेंट करने वाले हैं। शिंग बोला कि गधे, अभी इस टॉपिक पे बात करना जरूरी था क्या? अपनी बकवास बंद कर सारा मजा खराब कर दिया। मैं वॉशरूम से होकर आया। जब ये वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि मैडम सुशी तो वहाँ पे बेहोश पड़ी है। शेंग बोलने लगा कि अरे ये तो वही लड़की है जिसने तुझे चश्मा चोर बोला था। ये तो पी पी के लुढ़क गई। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ ताकि वो इसे बाहर ले जाएं। वो बोला कि नहीं, ये हमारा क्लब है, इससे हमारी रेपुटेशन खराब होगी। चलो इसे कहीं और ले चलते हैं। शिंग चैन इसे अपने घर ले गया। लड़की सोई पड़ी है। ये तो सब कुछ उगलने लगी, मतलब कि उल्टी करने लगी। शेंग बोला कि भाई तू खुद इसे संभाल, मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं चला, बाय। वो चला गया। सुशी शिंग चैन से पूछने लगी कि तू कौन है बे, मुझे यहाँ क्यों ले आया? वो बोला कि मेरा नाम लू शिंग चैन है। लड़की चुप ही नहीं कर रही। शिंग चैन ने इसे उठा लिया ताकि बेड पे लेटा सके। बात बस इतनी सी थी। इनके बीच शायद कुछ गलत नहीं हुआ। जब नेक्स्ट मॉर्निंग सुशी नींद से उठी तो हैंडसम शिंग चैन ठीक इसके सामने खड़ा था। इसे लगने लगा है कि जरूर शिंग चैन ने इसके साथ कुछ गलत किया है। वो बोली कि तुम अभी भी मुझे घूर रहे हो। वो बोला कि सब कुछ तो देख चुका हूँ, अब क्या शर्माना। अच्छा ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूँ। नाश्ता तैयार है, आके खा लो। लड़की बोलने लगी कि ओ गॉश, ये मैंने क्या कर दिया? जो हो गया सो हो गया, चल अब भाग यहाँ से। सुशी ने कपड़े चेंज कर लिए। वो शिंग चैन से बोलने लगी कि अगर कोई ड्रिंक ना करे तो तेरे क्लब का धंधा चौपट हो जाएगा ना। लड़कियों को बिना इनकी परमिशन के दूसरी जगह पे ले जाते हो, शेम ऑन यू। वो बोला कि मैडम तुम जैसी क्लाइंट को सेटिस्फाई करना तो हमारा काम है। लड़की बोली अच्छा तो सुन मिस्टर ग्लास चोर, तुम अपनी क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन को खुफिया रखते हो ना, सो तुम अपनी जबान बंद रखना। समझो कि कल रात कुछ हुआ ही नहीं। वो बोला कि ठीक है मैडम, मेरी जबान को ताला लग गया, और कोई हुक्म मेरे लिए? वो बोली कि चल दफा मार, मैं तेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, बाय। ये जाने लगी। शिंग चैन बोला कि ओ मैडम, दरवाजा उस तरफ है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुशी ने अपनी बेस्टी को सब कुछ बता दिया। ये दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाती। इसकी सहेली लिनशु जो जल्द ही एंगेजमेंट करने वाली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि शिंग चैन के अब्बा जी से। ये बात फिलहाल सुशी को नहीं पता। देखते हैं उसे कब पता चलता है। लिनशु ने सुशी से कह दिया कि वो इसकी एंगेजमेंट पार्टी में जरूर आए।
वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मूली शिंग चैन के पास आ पहुंचा। ये इसके अब्बा जी का पर्सनल असिस्टेंट है। इसका एटीट्यूड तो देखो, मानो जैसे ये खुद सीईओ हो। खैर, ये शिंग चैन को इन्फॉर्म करने आया है कि वो अपने डैड की एंगेजमेंट पार्टी में ज़रूर आए। शिंग चैन जाना तो नहीं चाहता, लेकिन अब जाएगा ताकि वहाँ कोई गड़बड़ कर सके। कहने लगा कि मैं भी उस चुड़ैल से मिलना चाहता हूँ ताकि उसे अपने डैड से दूर रख सकूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिंग चैन डैशिंग स्टाइल में एंगेजमेंट पार्टी में आ पहुंचा। शैंग भी इसके साथ है। ये बोलने लगा कि चलो फिर प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सोशी भी पार्टी में पहुंच गई, लेकिन इसकी ड्रेसिंग कुछ खास नहीं। सहेली इससे बोलने लगी कि आज मेरी एंगेजमेंट है और तू ऐसे ही आ गई। ड्रेसिंग रूम में मेरा एक और ड्रेस पड़ा है, जा वो पहन के आ, ऐसे नहीं चलेगा। सुशी ने अपनी सहेली की बात मान ली। ये फटाफट से कपड़े चेंज करके आ गई। जब शिंग चैन की नजर इस पे पड़ी तो वो बोलने लगा कि वो रही, रुक मिस ओल्ड हंटर, मैं तेरी शादी अपने डैड से होने नहीं दूंगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो शैंग से एंगेजमेंट कर सकती हो। सुशी ने इसकी बातें सुन ली। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो स्लिप होने लगी। शिंग चैन ने इसे रेस्क्यू किया। जब दोनों की नजर एक दूसरे पे पड़ी तो कहने लगे कि तुम यहाँ कैसे? शिंग चैन को लग रहा है कि ये लड़की इसके डैड से एंगेजमेंट करने वाली है, लेकिन ये सच नहीं। वो कहने लगा कि ओ मैडम, कहाँ चली? सुशी सोचने लगी कि सबसे पहले इससे ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो ये सब कुछ उगल देगा और मेरी रेपुटेशन भी खराब कर देगा। कहने लगी कि मिस्टर हैंडसम, चलो वी चैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। शिंग चैन बोला कि बिल्कुल भी नहीं, इस लड़के को ऐड कर लो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। सुशी ने इसके अकाउंट में पैसे भेज दिए। कहने लगी कि चल हट, हवा आने दे। सुन लप्पू, तू मेरे लायक नहीं। ये तो इनके इज्जत की धज्जियां उड़ा के चली गई। शिंग चैन गुस्से से लाल हो गया। ये अब उस लड़की का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। चलते फिरते ये दोनों फिर से टकरा गए। शिंग चैन बोलने लगा कि मैडम, तुमने मुझे 50,000 रुपए मुंह बंद करने के दिए हैं। सबको बता दूं कि उस रात क्या हुआ था। वो बोली कि चुप कर, नहीं तो मैं तेरी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी। ये दोनों तो लड़ पड़े। डैड भी अपनी होने वाली फियांसे के साथ आ पहुंचे। जब शिंग चैन ने इन दोनों को साथ में देखा तो तब जाके उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुई। पहले तो इसे यही लग रहा था कि इसके डैड सुशी से एंगेजमेंट करने वाले हैं। जैसे ही लिंचू ने शिंग चैन का नाम लिया तो सुशी भी शॉक्ड सी हो गई। सोचने लगी कि हे, ये बदतमीज मेरी सहेली का स्टेप सन होने वाला है। अब तो मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। लिंचू कहने लगी कि शिंग चैन, अब से मेरी बेस्टी तुम्हारी आंटी है, उसका ख्याल रखना। वो बोला कि तू चुप कर, तुम यहाँ एंगेजमेंट करने आई हो या मेरा खून जलाने? बाद में शिंग चैन सुशी से बोलने लगा कि तुम दोनों फ्रेंड्स तो काफी इंटरेस्टिंग निकले। एक ने मेरे अब्बा जी को फंसाया तो दूसरी मुझे फंसाने चली थी। वो बोली कि तू चल मेरे साथ। ये इसे साइड में ले गई। कहने लगी कि सुन मिस्टर फालतू, मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई। वो बोला कि ओ अच्छा, तुम्हारी सहेली का क्या? ये दोनों तो फिर से उलझ पड़े। शिंग चैन बोला कि तुम दोनों फ्रेंड्स तो चालाक लोमड़ी हो। वो बोली कि ओ अच्छा, तू भी कौन सा अच्छा इंसान है? तुम्हारा कैरेक्टर तो तुम्हारी स्किल से ज्यादा बदतर है। अपनी औकात में रह, मुझसे पंगा ना ले, अगर लिया तो तुझे काट डालूंगी। बाय। ये चली गई। शिंग चैन कहने लगा कि क्या वो अब भी यही सोचती है कि उस रात मैंने उसके साथ कुछ गलत किया? तो फिर उसे यही सोचने दो। आई लाइक बदतमीज गर्ल्स, बहुत मजा आने वाली है। शिंग चैन अब सुशी में इंटरेस्ट लेने लगा है। जब इसने उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखी तो इसे ये बात पता चली कि किसी ने सुशी के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब ऐसा किसने किया, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। उसके बाद होता ये है कि वीबो पे कोई पर्सन स्टेरिसी ज्वेलरी का डिजाइन लीक कर देता है, जिससे सुशी के कंपनी की रेपुटेशन दांव पे लग गई। सुशी उस पर्सन को ढूंढना चाहती है जिसने ये सब किया। हैंडसम शिंग चैन भी इसके ऑफिस आ पहुंचा। कहने लगा कि ओ मैडम, कैसी हो? इसे यहाँ देखते ही सुशी तो घबरा गई। एक तो इसकी कंपनी मुश्किल में और ऊपर से ये भी इसका खून जलाने यहाँ आ गया। बोलने लगी कि मैंने तुझे यहाँ पे इनवाइट तो नहीं किया, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला कि
बदतमीज लड़की, तुम मेहमानों को ऐसे ट्रीट करती हो। मुझे मेरी होने वाली स्टेप मॉम ने यहाँ भेजा है, यकीन नहीं तो फोन करके उससे पूछ ले। लिंशु भी यहाँ पहुंची, कहने लगी कि बेटा ये तेरी आंटी की कंपनी है, तुम यहाँ कभी भी आ जा सकते हो। ये बात सुन के सुशी तो तब से गई, अपनी फ्रेंड से कहने लगी कि तू चल मेरे साथ। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शिंग चैन के डैड ने उससे कहा था कि वो अपनी कंपनी ज्वाइन कर ले, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कहा कि डैड आप मुझे कहीं भी भेज दो, लेकिन मैं आपकी कंपनी में नहीं जाऊंगा। ये बात लिंशु ने सुन ली थी। उसने मिस्टर लू को ये एडवाइस दिया कि वो शिंग चैन को सुशी के साथ काम पे लगा दे, क्योंकि वो दोनों ही आर्ट ग्रेजुएट हैं। डैड को इसकी ये एडवाइस अच्छी लगी, सो उन्होंने अपने बेटे को सुशी के ऑफिस भेज दिया। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। लिंशु सुशी से बोलने लगी कि प्लीज मान जाओ, शिंग चैन को अपने पास रख लो, इससे मुझे मिस्टर लू का दिल जीतने में काफी हेल्प मिलेगी। तुम शिंग चैन को 3 मौके दो, अगर वो फिर भी ना सुधरा तो उसे निकाल देना। वैसे भी तुम्हारे पास असिस्टेंट की पोस्ट खाली पड़ी है, सो तुम उसे अपना असिस्टेंट बना लो। सुशी ने ना चाहते हुए भी अपनी सहेली की बात मान ली। बोलने लगी कि ठीक है दोस्त, तुम्हारे लिए कुछ भी, उस मनुष्य को सह लूंगी। लिंशु खुश हुई, शिंग चैन से बोली कि बेटा जम के मेहनत करना, आंटी को तंग मत करना। अब मैं चली, बाय। ये तो सुशी को फंसा के निकल गई। शिंग चैन बोलने लगा कि मिस फायर क्रैकर मेरी सीवी तो चेक कर लो। वो बोली कि बदतमीज मेरी सीट से उठ। वो बोला कि लो उठ गया मैडम, और कोई हुक्म मेरे लिए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सुशी बोली कि तू ना मुझसे दूर रहा कर। वो बोला कि मिस नशेली, मैंने उस रात की सीसीटीवी फुटेज देख ली है। सुशी बोली कि अपनी जबान बंद रख, मैं उस रात के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। वो बोला कि इसका मतलब तुम सच नहीं सुनना चाहती? ठीक है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। वो बोली कि मैं तुझे जॉब देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहला, तुम मेरे हर ऑर्डर को मानोगे। दूसरा, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को भुला दोगे। और तीसरा, तुम मेरे एम्प्लॉय से दूर रहोगे। वो बोला कि अरे वाह मैडम, तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। वैसे भी मैं कोई मामूली बंदा नहीं हूँ। वो बोली कि अपनी ये बकवास बंद रख, बहुत देखे तेरे जैसे। शालू, इसे इसके डेस्क तक ले जाओ, और हाँ, इसे बाकी सबसे दूर रखो। वो बोला कि दैट्स गुड। वैसे मैडम, तुझे टीज करने में मुझे बहुत मजा आने वाली है, बस देखती जाओ। सुशी का मूड ऑफ, कहने लगी कि पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। मैं जब भी उससे मिलती हूँ मेरा बैड लक शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शिंग चैन अपने कॉलीग से बात कर रहा होता है। ये देख सुशी घबरा जाती है। इसे ये लग रहा है कि शिंग चैन सबको उस रात के बारे में बता रहा है। वो चिल्ला के बोली कि असिस्टेंट चैन, मेरे लिए पानी ले आओ। वो आके बोला कि ओ मैडम, तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो? मैं किसी को पटा नहीं रहा था। वैसे ऑनलाइन लोग तुम्हें काफी रोस्ट कर रहे हैं, ये देख मेरे दिल को सुकून मिला। वो बोली कि ओ अच्छा, मेरी बेइज्जती तुझे सुकून देती है? ये तो इसे मारने लगी। कहने लगी कि सुन प्ले बॉय, तेरा वर्क एरिया उस तरफ है, तुम बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकते। कहा था ना मेरे एम्प्लॉय से दूर रहना। शिंग चैन इसे और चिढ़ाने लगा। सुशी इसे और मारने लगी। बंदे का चेहरा सूज गया। शेंग इसका मजाक उड़ाने लगा। वहीं दूसरी तरफ सुशी डॉक्टर हान के पास आ पहुंची। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि सुशी काफी टाइम से डिप्रेशन का शिकार है, जिस वजह से इसे पुरानी बातें भी याद नहीं रहती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुशी अनाउंस करती है कि वो डिजाइनर जो स्टेरिसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, उसकी पिछले हफ्ते ही मौत हो गई। ये बात सुनते ही शिंग चैन शॉक्ड हो जाता है। दरअसल इसी ने ही वीबो पे उस डिजाइनर का स्केच लीक किया था ताकि उसे ढूंढ सके, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका है। सारा इल्जाम शिंग चैन पे आ गया। चलिए अब ये भी जानते हैं कि आखिर शिंग चैन ने ऐसा क्यों किया। दरअसल 8 साल पहले जब शिंग चैन स्कूल से घर जा रहा था तो तभी कुछ बैड बॉयज उसे बुली करने आ गए थे। तब एक लड़की वहां आई और उसने शिंग चैन को उनसे बचाया। जब वो लड़की वापस जा रही थी तो उसके बैग से स्टेरिसी स्केच नीचे गिर गया। शिंग चैन ने वो अपने पास रख लिया। उसके पास बस उसकी यही निशानी थी जिसकी हेल्प से वो उसे ढूंढना चाहता था।
इसी वजह से उसने वीबो पे स्केच पोस्ट किया था कि वो लड़की खुद सामने आए, लेकिन अब जाके से पता चला कि वो लड़की तो मर चुकी है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शिंग चैन का दिल टूट चुका है क्योंकि वो उस लड़की से नहीं मिल पाया जिसने इसे बचपन में बचाया था। उसके बाद होता ये है कि शिंग चैन सारा ब्लेम अपने सर ले लेता है। वो पुलिस को सब कुछ बता देता है। सुशी इस पे काफी गुस्सा होती है, कहने लगी कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को काफी लॉस हुआ है। शिंग चैन भी इसे बहुत सुनाता है, कहने लगा कि मुझे भी तुम्हारे साथ काम करने का कोई शौक नहीं, तुम एक बदतमीज सीईओ हो। ये बात बोल के वो चला गया। दोनों का रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही बिगड़ गया। जब शिंग चैन घर पहुंचा तो इसके डैड काफी गुस्सा होते हैं। लिंशु से बताने लगी कि असल में ये स्केच किसी और का नहीं बल्कि सुशी का ही है, काफी टाइम पहले उसने ये खो दिया था। ये बात सुनते ही शिंग चैन हैरान रह गया। जिस लड़की को ये तलाश कर रहा था वो तो इसके आसपास ही थी। वो सुशी ही थी जिसने इसे बचपन में बुली होने से बचाया था। फिर क्या ये फौरन ही निकल पड़ा ताकि सुशी से मिल सके और ये भी जान सके क्या उसे सब कुछ याद है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ सुशी उदास है क्योंकि जिस फ्रेंड ने इसे स्टेरिसी प्रोजेक्ट के लिए इंस्पायर किया था वो अब मर चुकी है। शिंग चैन भी इसके ऑफिस आ पहुंचा, लेकिन सुशी तो इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। पूछने लगी कि तुम आखिर चाहते क्या हो। वो कहने लगा कि तुमने झूठ क्यों बोला, क्या तुम्हें याद है 8 साल पहले तुमने एक छोटे लड़के को बुली होने से बचाया था। वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए स्केच पोस्ट किया था। सुशी बोली कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं और ना ही मैं तुम्हारी कोई बकवास सुनना चाहती हूँ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो बोला कि सुशी मेरी तरफ देखो तो सही, तुम्हें वो सब याद क्यों नहीं आ रहा। वो बोली कि तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात बोल के वो चली गई। शिंग चैन का दिल दुखी हो गया। जिस लड़की को ये 8 साल से ढूंढ रहा था उसने तो इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। पी पी के शिंग चैन की हालत गंभीर हो गई। दिल में गम, हाथ में जाम लिए बेचारा बच्चों की तरह रो रहा है। कहने लगा कि मैं उसे क्यों याद नहीं, कहीं उसे भूलने की बीमारी तो नहीं। असिस्टेंट मोली चैन भी उसके पास आ पहुंचा। डैड ने से शिंग चैन का ख्याल रखने को कहा है, लेकिन ये तो इसकी भी नहीं सुन रहा, बस रोए जा रहा है। कहने लगा कि वो लड़की पत्थर दिल है, ये वो नहीं जिसे मैं इतने सालों से तलाश कर रहा था। साली यादाश्त फेल, सब कुछ कैसे भूल गई। वो और उसकी सहेली जरूर मेरे अगेंस्ट कोई प्लान बना रहे होंगे, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये तो नशे की हालत में अनाप शनाप बकने लगा। असिस्टेंट इसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। उधर दूसरी तरफ दोनों सहेलियां साथ बैठी हैं। सुशी से बताने लगी कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं, पता नहीं वो क्यों मेरे पीछे पड़ा है। सहेली बोली कि दोस्त गुस्सा थूक, उसे माफ कर, फिर से काम पे लगा ले। वो बोली कि नेवर, कभी नहीं, मेरे जीते जी ये पॉसिबल नहीं। फिर लिंशु इसे याद दिलाने लगी कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि उसे 3 मौके दोगी, उसके पास अभी भी 2 चांस हैं, सो प्लीज मान जाओ। सुशी नहीं मान रही, देखते हैं ये इसे मना पाती है या नहीं। वीकेंड पे सुशी ऑर्फनेज पहुंच गई ताकि बच्चों से मिल सके। ये खुद यहाँ पली बड़ी है, इस ऑर्फनेज को ये अपना पहला घर समझती है। वहीं दूसरी तरफ लिंशु चोरी छुपके से शिंग चैन से मिलने आ गई ताकि इसकी हेल्प कर सके। वो बोला कि तुम तो अपनी ही सहेली की दुश्मन निकली, वैसे तुम मेरी हेल्प करना क्यों चाहती हो। वो बोली कि चुप कर, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने डैड की मैरिज सेरेमनी को अटेंड करो। जैसा बोल रही हूँ वैसा कर। स्टारलाइट ऑर्फनेज जा, सुशी तुम्हें वही मिलेगी। उसे काइंड लड़के पसंद हैं, जा उसका दिल जीत और ऑफिस में फिर से अपनी जगह बना। लोकेशन भेज दी है, अब निकल यहाँ से, नहीं तो वो वापस चली जाएगी। शिंग चैन इससे कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन इसके पास टाइम नहीं, इसे जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ सुशी ऑर्फनेज के बच्चों के साथ खेल रही है। ये जब भी यहाँ आती है इसके दिल को सुकून मिलता है। लो जी, इसका सुकून बर्बाद करने वाला भी आ गया, मतलब कि शिंग चैन। बंदा तो स्लिप होने लगा। लड़की से बचाने के चक्कर में खुद इसके ऊपर गिर गई। दोनों के दिल की धड़कनें तेज, देखा देखी शुरू। सुशी पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोला कि
थैंक्स तेरी सहेली का जिसने मुझे यहाँ भेजा। शिंग चैन बच्चों को गिफ्ट देने लगा। ये बात सुशी को अच्छी लगी, ये काफी खुश हो गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर हान ने शिंग चैन को बताया था कि सुशी डिप्रेशन से जूझ रही है, शायद इसी वजह से उसे पुरानी बातें याद नहीं। ये बात जान के शिंग चैन सुशी के लिए काफी फिक्रमंद हो गया। वो बस ये चाहता है कि सुशी बिल्कुल ठीक हो जाए। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शिंग चैन सुशी को ज़्यादा तंग नहीं कर रहा। कहने लगा कि बॉस माफ़ कर दो, क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी? मैं स्टेसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ, प्लीज़ मान जाओ। वो बोली कि ठीक है, तुम्हें एक नेकलेस डिज़ाइन करना होगा जिसमें ओशन एलिमेंट्स हो और मुझे उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करना। शिंग चैन हंसी खुशी मान गया, बोला कि ठीक है बॉस, डील पक्की। सुशी चली गई, लड़का खुश और लड़की भी। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों सहेलियां फिर से इकट्ठी हो गई। लिंशु उससे पूछने लगी कि दोस्त तुमने क्या सोचा? वो बोली कि मैंने शिंग चैन को जो असाइनमेंट दिया था उसने वो पूरा कर दिया। उस लड़की में काफ़ी पोटेंशियल है, आई थिंक उसे एक मौका देना चाहिए। सहेली खुश हुई, बोलने लगी कि थैंक्स दोस्त, मैं अभी उसे कॉल करके बता देती हूँ, वो कल तुम्हारे पास आ पहुँचेगा। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि बंदा तो मज़े से सोया पड़ा है। 9 बजने वाले हैं, अगर ये टाइम पर ना पहुंचा तो सेकंड चांस भी गवा देगा। जैसे ही शिंग चैन की आंख खुली तो कहने लगा कि मर गया, जल्दी से ऑफिस पहुंचना होगा। फिर क्या, ये 150 की स्पीड से निकल पड़ा और 1 सेकंड पहले ऑफिस जा पहुंचा। इसने सुशी को क्रिटिसाइज करने का मौका ही नहीं दिया। शिंग चैन सुशी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगा। दरअसल ये चाहता है कि जीएल ग्रुप इको फ्रेंडली मटेरियल से ज्वेलरी बनाए। सुशी और बाकी सबको इसका आइडिया अच्छा लगा। सुशी ने इससे कुछ नहीं कहा। बाद में इसने शाओलू से कहा कि पता लगाओ कि कौन सी कंपनीज इको फ्रेंडली मटेरियल यूज कर रहे हैं, मुझे उनकी रिपोर्ट चाहिए। वहीं ऑफिस में मौजूद शिंग चैन अपने कॉलीग से पूछने लगा कि मिस सुशी अब तक सिंगल क्यों है? सब इसे बताने लगे कि बॉस प्यार पे यकीन तो करती है, लेकिन अफसोस अब तक उन्हें प्यार करने वाला नहीं मिला, तभी वो सिंगल है। शिंग चैन को यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। बाद में सोचने लगा कि क्या वो वाकई में प्यार पे यकीन रखती है? दैट्स इंटरेस्टिंग। ये तो बॉस को देखने लगा। वो बोली कि मुझे काय को देख रहा है, अपने काम पे फोकस कर। लड़की मुस्कुरा भी रही है और इसे डांट भी रही है। देखते हैं ये दोनों प्यार के जाल में कब फंसते हैं। असिस्टेंट मूली चैन भी यहाँ पहुँचा। ये शिंग चैन को पिक करने आया है। जैसे ही सुशी ने से देखा तो वो बोली कि अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये बात सुनते ही शिंग चैन तो जल उठा। ये भी इन दोनों के पीछे चल पड़ा। दरअसल सुशी चाहती है कि शिंग हान ग्रुप और जीएल ग्रुप साथ में मिलकर काम करें ताकि शिनी ग्रुप से कम्पीट कर सकें। ये बात शिंग चैन ने सुन ली। वो सुशी का साथ देने लगा, लेकिन वो बोली कि तुम्हारा बीच में टांग अड़ाना जरूरी है। वो बोला कि भाड़ में जाओ, मुझे क्या, बनाते रहो प्लान, नेकी कर और गालियां खा। वाह मैडम तेरा इंसाफ। ये तो गुस्सा हो के मुंह फेर के खड़ा हो गया। मूली चैन सुशी को यकीन दिलाता है कि वो इसके ऑफर को मिस्टर लू तक जरूर पहुंचाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो शिंग हान ग्रुप जीएल ग्रुप से इस मामले में कोऑपरेट करेगा। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि शिंग चैन बोलने लगा कि ओए गाजर मूली, जो भी तेरा नाम है, आइंदा से मेरे ऑफिस मत आना। भूल जाओ कि मैं कमीज ज़्यादा हूँ, मेरे आसपास मत भटक, मुझे अकेला छोड़ दे। असिस्टेंट मूली बोला कि सुशी मैम आप इस बच्चे का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ, बाय। शिंग चैन गुस्से से लाल, कहने लगा कि बच्चा किससे बोला? खैर अब ये दोनों और कोई नहीं, मौसम सुहाना, लड़का दीवाना। दोनों चलते फिरते रेस्टोरेंट पहुंच गए। शिंग चैन कहने लगा कि बॉस तशरीफ रखिए, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। वो बोली कि लड़के जानते हो कि मैंने तुम्हें फिर से मौका क्यों दिया? वो बोला कि हाँ, क्योंकि तेरी सहेली ने मेरे लिए भीख मांगी, तभी तुमने मुझे वापस बुला लिया। सुशी बोली कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सुना है कि तुम डॉक्टर हान से मिलने गए थे। ये सच है कि मुझे बचपन के उन दिनों के बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं। तुम सच बोल रहे होगे, लेकिन मुझे तुम याद नहीं, इसके लिए आई एम सॉरी। वो बोला कि ठीक है बॉस, कोई बात नहीं, एक न एक दिन याद आ जाएगा। वो बोली कि
शिंग चैन तुम एक कैपेबल पर्सन हो, मैं ऑफिशियली तुम्हें जीएल ग्रुप में वेलकम करती हूँ, तुम बस मुझे मायूस मत करना। सुशी ने इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। बंदे ने हंसी खुशी उस लड़की से हाथ मिला लिया जिसे ये 8 सालों से ढूंढ रहा था। कहने लगा कि मैडम, पास्ट को भूल के नई शुरुआत करते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। वो बोली कि कौन सा रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप तो बस बॉस एंड एम्प्लॉय वाला है, वो भी ऑफिस तक। लड़के ज्यादा सोच मत, काम पे फोकस कर। शिंग चैन हंस के बोला कि मैडम, तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी थी, वो ये कि उस रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था, सो तुम वो बात अपनी खोपड़ी से निकाल दो। उस रात तुम्हारे ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था, तभी तुम बेहोश हो गई थी। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैंने तुम्हें टच तक नहीं किया। वो बोली कि झूठे, तो फिर मेरे कपड़े किसने चेंज किए? वो बताने लगा कि मैडम, मैंने एक लड़की को बुलाया, उसने तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे। सुशी गुस्सा होके कहने लगी कि बदतमीज, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? खामखा मुझे टेंशन में क्यों डाल रखा था? वो बोला कि मैडम, तुम्हें तंग करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, तभी ऐसा किया। मैं उस दिन बता तो रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया। सुशी गुस्से से लाल, वो इसे मारने लगी। लड़का भाग निकला, चिल्लाते हुए कहने लगा कि सुनो सब, मैं एलजी ग्रुप में वापस आ गया हूँ। वो बोली कि स्टूपिड कहीं के, एलजी नहीं जीएल ग्रुप है, रुक अभी तेरी खोपड़ी साफ करती हूँ। दोनों के बीच रोमांटिक नोक-झोंक शुरू हो गई। अब इनका टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप कब प्यार में बदलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट डे हम सुशी को बार क्लब में देखते हैं। दरअसल लिंशु ने इसे यहाँ बुलाया है। लगता है कि दोनों सहेलियाँ कुछ बड़ा करने वाली हैं। शिंग चैन भी अपने दोस्त के साथ यहीं आसपास ही मौजूद है। वो उन्हें देख बोलने लगा कि वो दोनों यहाँ कैसे, जरूर कोई प्लान बना के आए होंगे। लिंशु सुशी से बोलने लगी कि मैंने तेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है, आज मैं तुझे उससे मिलवाने वाली हूँ, गैस कर कौन है वो बोली कि दोस्त तंग ना कर, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लिंशु बोली कि मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। शैंग शिंग चैन से बोलने लगा कि भाई, हमें उन्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। वो बोला कि चुप कर साले, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों भी यहाँ पे हैं। सुशी ने इनकी बातें सुन ली। जैसे ही ये पीछे मुड़ी तो शिंग चैन इसे अवॉइड करने लगा। असिस्टेंट मूली चैन भी यहाँ पहुंचा। लिंशु से सुशी का बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है ताकि वो शिंग चैन के इमोशंस के साथ खेले और उसे अपनी तरफ कर सके। जैसे ही शिंग चैन ने असिस्टेंट मूली को सुशी के साथ देखा तो उसका दिल जल उठा। आके बोलने लगा कि होने वाली सौतेली माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? सुशी इससे पूछने लगी कि पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोला कि ओ मैडम, ये मेरा क्लब है, मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो फिर कहाँ होऊंगा। लिंशु शिंग चैन को बताने लगी कि मैं सुशी और मिस्टर मूली की जोड़ी बना रही हूँ, तुम मेरी हेल्प करोगे? दोनों की एज सेम है, इनकी जोड़ी परफेक्ट रहेगी। वो बोला कि क्या बकवास है, सुशी और वो चश्मिश, इम्पॉसिबल, मुझे ये मंजूर नहीं। सुशी और मूली चैन आपस में बातें करने लगे। शिंग चैन खामोश तमाशाई बन के अपने दिल को तसल्ली दे रहा है। ये लिंशु से कहने लगा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या ये कोई मजाक चल रहा है, तुम ये ठीक नहीं कर रही। शिंग चैन तो अपने अब्बा जी के असरसन से बहस करने लगा। सुशी भी इसका साथ नहीं दे रही। साफ दिख रहा है कि बंदा जेलस है, तभी ये सुशी को किसी और के साथ नहीं देख पा रहा। सुशी शिंग चैन से पूछने लगी कि लड़के, तुम्हें इतनी रात को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बच्चे जाके आराम कर। वो बोला कि ओ मैडम, मेरी सौतेली मोम यहाँ पीने आई है, ये बात मुझे हर्ट कर रही है, ये हमारी इज्जतवा का सवाल है, सो मैं उन पे नज़र रखने आया हूँ ताकि वो इधर उधर ना भटके। लिंशु खुश होकर बोली कि अरे वाह बेटा, बिलाखिर तुमने मुझे अपनी मॉम एक्सेप्ट कर ही लिया, दैट्स गुड। और प्लीज अपनी आंटी को परेशान मत करो, उसे एंजॉय करने दो। तभी क्लब में शर्टलेस लुंगी डांस शुरू हो गया। सुशी एंजॉय करने लगी। ये देख शिंग चैन इसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया ताकि इसे मूली चैन से दूर ले जा सके। लड़का रोमांटिक मूड में पर लड़की भागने के मूड में। ये तो चल पड़ी। कहने लगी कि ये आजकल के बच्चों को हो क्या गया है।
उसके बाद हमें ये बात पता चलती है कि असिस्टेंट मूली भी स्टारलाइट ऑर्फनेज में पला पड़ा है। डायरेक्टर शिन इसे पुरानी फोटो एल्बम दिखाने लगी, कहने लगी कि ये देखो, इस फोटो में जो तुम्हारे साथ लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि सुशी है। दरअसल उसने अपना नाम चेंज कर लिया था, तब उसका नाम नियान था। ये बात जानते ही असिस्टेंट मूली तो हैरान रह गया। पुरानी यादें भी ताज़ा हो गईं। एक लड़की थी जिसे इसकी काफ़ी फिक्र थी। कहीं सुशी इसका चाइल्डहुड क्रश तो नहीं? ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सुशी का मूड काफ़ी ऑफ है क्योंकि मिस्टर जिंग ने इसे धोखा जो दिया। उसने जीएल ग्रुप छोड़कर शिनी ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। सुशी उससे मिलना चाहती है ताकि उसे कन्विंस कर सके। शिंग चैन भी इसके आसपास खड़ा है। सुशी उससे बोलने लगी कि तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? वो बोला कि सॉरी बॉस, गुस्सा मत होइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाया हूँ। वो बोली कि हाँ ठीक है, चल जा अपना काम कर। शिंग चैन चला गया। सोचने लगा कि क्या आज उसने नाश्ते में बारूद खाया है? चलो कोई बात नहीं, अंदर मत जा, उसे मत उकसा। तभी असिस्टेंट मूली भी वहीं पे आ पहुंचा। शिंग चैन इसे अंदर जाने नहीं दे रहा। ये नहीं चाहता कि मूली चैन सुशी से मिले। कहने लगा कि वहीं रुक, मैं बॉस से पूछकर बताता हूँ। सुशी ने उसे अंदर आने की परमिशन दे दी। शिंग चैन का मूड ऑफ हो गया। दोनों चैरिटी इवेंट के बारे में डिस्कस करने लगे। इन्हें बातें करता देख शिंग चैन तो जेलस फील करने लगा। असिस्टेंट मूली सुशी से पूछने लगा कि क्या तुम इस वीकेंड को फ्री हो, हम साथ में मूवी देखने चलें? ये बात शिंग चैन ने सुन ली। वो भागते हुए आ पहुंचा। सुशी ने जाने से मना कर दिया, कहा कि मैं बिजी हूँ। शिंग चैन बोलने लगा कि मिस्टर फालतू चैन, तुम्हारे पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या जो रोज मुंह उठा के आ जाते हो? वो बोला कि मैं तुमसे नहीं, मिस सुशी से मिलने आया हूँ। वैसे तुम अभी असिस्टेंट की हैसियत से बात कर रहे हो, सो मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। जा अपना काम कर, ऑफिस के बाद मुझ पे हुक्म चलाना। शिंग चैन तो भड़क गया। सुशी भी इसकी साइड नहीं ले रही। बंदा गुस्सा होकर ऑफिस से ही चला गया। असिस्टेंट मूली के जाने के बाद सुशी शिंग चैन को कॉल करके कहने लगी कि कहाँ हो, ऑफिस टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ, जल्दी काम पे आओ। वो बोला कि नहीं आऊँगा, मेरी सैलरी काट लेना। वैसे भी तुम्हारे साथ वो मूली चैन है ना, उस मूली को देख तुम्हारे दिल को चैन मिलता है। तुम मेरी जगह उसे अपना असिस्टेंट क्यों नहीं बना लेती? सुशी मुस्कुराने लगी। फिर बोली कि हैं, मेरा असिस्टेंट भाग गया और मैं मुस्कुरा रही हूँ, ये मुझे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, प्यार हो गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। उसी रात को सुशी रेस्टोरेंट पहुंचती है ताकि मिस्टर जिंग से मिल सके। शिंग चैन इसके साथ नहीं, उसकी जगह ये शिनी को अपने साथ ले आई। वहीं दूसरी तरफ शिंग चैन अपने दोस्त के साथ स्नोकर खेलने में बिजी है। शेंग इससे बोलने लगा कि भाई, अगर तू उसे लाइक करता है तो अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देता? वो बोलता है कि ये तुमसे किसने कहा कि मैं उसे लाइक करता हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता, चुप करके खेल। वो बोला कि ओ अच्छा, तो फिर ठीक है, मेरा रास्ता साफ हो गया, मैं अब सुशी को पटाने की कोशिश करूँगा। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर लिन भी मीटिंग में मौजूद हैं। ये कोई अच्छे इंसान नहीं, काफ़ी टाइम से ये सुशी के पीछे पड़े हुए हैं। मिस्टर जिंग का भी यही हाल है, वो भी एक आशिक मिजाज घटिया आदमी है। शिनी समझ गई कि कुछ गलत होने वाला है, सो इसने मैसेज करके शिंग चैन को इन्फॉर्म कर दिया ताकि वो सुशी को रेस्क्यू करने आए। जैसे ही शिंग चैन ने मैसेज पढ़ा तो वो बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ माहौल टेंस हो गया। सुशी ने बोतल मिस्टर लिन के सर पे दे मारी, वो भी इसे मारने लगे। शिंग चैन भी यहाँ पहुंचा। इसने मार मार के मिस्टर लिन के इश्क के गुब्बारे से हवा निकाल दी। फिर ये सुशी के पास आके पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना? शिंग चैन काफी परेशान सा हो गया। ये सुशी को इस हाल में नहीं देख पा रहा। पुलिस भी यहाँ पहुंची। शिंग चैन मिस्टर लिन को नहीं छोड़ने वाला, पर सुशी ने इसे खामोश करा दिया। ये बस उस बुड्ढे को सबक सिखाना चाहती थी ताकि वो आइंदा से इसे बुरी नजर से ना देख सके, मामला आगे ना बढ़े। इसी वजह से सुशी ने मिस्टर लिन से माफी मांग ली। उससे बोलने लगी कि अगर तुम शिंग चैन को माफ करोगे तो मैं डायमंड कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देने को तैयार हूँ। मिस्टर लिन तो ठहरे बिजनेसमैन, ये मान तो गए, लेकिन इनकी एक कंडीशन है, वो ये कि सुशी खुद को 3 थप्पड़ मारे, तब जाके ये शिंग चैन के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा।
सुशी ने इसकी ये शर्त मान ली ताकि ये शिंग चैन को अरेस्ट होने से बचा सके। ये खुद को थप्पड़ मारने लगी। ये देख शिंग चैन काफ़ी गुस्सा हो गया और फिर से मिस्टर लिन को मारने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने इसे रोक लिया। शिंग चैन के डैड भी आ गए। असिस्टेंट मूली भी इनके साथ है। डैड उससे कहने लगे कि काफ़ी ड्रामा कर लिया, अब चलो मेरे साथ। शिंग चैन ने जाने से मना कर दिया क्योंकि ये सुशी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। डैड गुस्सा होके चले गए। शिंग चैन सुशी से बोलने लगा कि चलो साथ में वॉक करते हुए चलते हैं। वैसे मैडम, तुम उन जैसे घटिया इंसानों से ना मिला करो और ना ही ज़्यादा पिया करो। खुद पे यकीन रखो, किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। तुम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो, कुछ भी अचीव कर सकती हो। इसकी बातों ने सुशी का हौसला बढ़ा दिया। ये तो रोने लगी। शिंग चैन ने इसे हग कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, ये इसका साथ नहीं छोड़ने वाला। शिंग चैन सुशी को उसके घर ले गया। कहने लगा कि मैडम, क्या आप मुझे अंदर आने की परमिशन देंगी? वो बोली कि आ जाओ। सुनो लड़के, किसी को मत बताना कि तुमने मुझे रोते हुए देखा था। वो बोला कि कौन रोया? मैं तो नहीं रोया और ना ही मैंने किसी को रोते हुए देखा। सुशी को इसकी ये बात अच्छी लगी। शिंग चैन बोलने लगा कि अरे वाह मैडम, तुम्हारा घर तो लाइट हाउस के पास है। ये नज़ारा तो बड़ा ही रोमांटिक है। सुशी बोली कि तुम्हें क्या लगता है कि लाइट हाउस उम्मीद की रोशनी है? शिंग चैन खामोश हो गया। ये इसे अपने दिल की बात बताना चाहता है। हिम्मत करके बोलने लगा कि मैडम, आई लाइक यू। इसके रोमांटिक प्रपोजल ने सुशी के दिल को छेड़ दिया। फाइनली इसे एहसास हो गया है कि ये लड़का इससे हद से ज़्यादा प्यार करता है। दोनों के बीच कबड्डी शुरू हो गई। प्यार का सिलसिला चल पड़ा। दोनों ने साथ में रोमांटिक समय बिताया। सुबह होते ही माहौल घरेलू सा दिखाई देने लगा। सुशी नीचे ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है तो बंदा ऊपर से तशरीफ ला रहा है। दोनों फिर से रोमांटिक बातें करने लगे। शिंग चैन इसके साथ ऑफिस जाना चाहता है लेकिन सुशी ने मना कर दिया। फिलहाल ये रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं करना चाहती, सो दोनों अलग सलग ऑफिस के लिए निकल पड़े। जब सुशी ऑफिस पहुंची तो इसकी बेस्टी भी इससे मिलने आ गई। सुशी ने इसे सब कुछ बता दिया। लिंचू शुरू से ही यही चाहती थी कि इसकी फ्रेंड शिंग चैन को ही चुने। दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। इसकी दोस्त बनेगी इसकी सासू माँ, तो ये बनेगी उसकी बहू रानी। खैर, आगे बढ़ते हैं। लिंचू के जाने के बाद सुशी सोचने लगी कि आई थिंक मुझे उससे प्यार हो गया है, लेकिन ये बात उसे खुद ऑफिशियल करनी चाहिए। मैं तो पहल कभी नहीं करूँगी। नाम लिया और मजनू हाजिर हो गया। सुशी सोचने लगी कि क्या मैं इससे पूछूं? नहीं, रहने दो। लड़का बोला कि ओ बॉस, किस गहरी सोच में डूबी हुई हो? ज़रा बताओ तो सही, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? लड़की से बताना तो चाहती है लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही। ये तो कप कपाने लगी। शिंग चैन बोला कि अब उगल भी दो ना। वो बोली कि कुछ नहीं, मैं बस इको फ्रेंडली मटेरियल्स के बारे में सोच रही थी। वो बोला कि अरे मैडम, ये तुमने कौन सी बातें शुरू कर दी? लड़का तो इसके करीब जाने लगा। सीन थोड़ा रोमांटिक सा हो गया। फिर ये खुद ही पीछे हट गया और बिजनेस की बातें करने लगा। सुशी बोली कि मैं इस बारे में सोचूंगी। वो फिर से इसके पास आके बोला कि मैडम, मेरे साथ सोचो ना, बस हम दोनों और कोई नहीं। शाओलू भी आ गई। दोनों का सस्ता रोमांस पकड़ा गया। सुशी ने कस के शिंग चैन को थप्पड़ दे मारा, जिसके बाद बंदे के सर से रोमांस का भूत उतर गया। लेकिन जिसे देखना था उसने देख लिया। इनका रिलेशनशिप अब पूरे ऑफिस में वायरल होने लगा। सुशी बोली कि लड़के, या तो काम पे ध्यान दे या फिर रिजाइन दे के निकल जा। वो बोला कि मैडम, तुमने मुझे इतना कुछ सिखाया, मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? वो बोली कि जाते हो या फिर धक्के मार के निकालूं। बंदा स्लो मोशन में जाने लगा। सुशी सोचने लगी कि क्या वाकई में शिंग चैन मुझसे प्यार करता भी है या फिर प्ले बॉय बन के मेरे साथ समय बिता रहा है। नेक्स्ट सीन में जब ऑफिस के बाद दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं तो तभी सुशी इससे पूछने लगी कि शिंग चैन, हमारे रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? वो बोला कि जो है सो है, मेरा और तेरा रिश्ता इस दिल जैसा है। इसकी ये बात सुशी को पसंद नहीं आई। सोचने लगी कि अगर ये लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता तो फिर ठीक है, मैं कौन सा इसके लिए मर रही हूँ। कहने लगी कि हमारा रिलेशनशिप सिर्फ एक ही रात का था ना।
ये तो इसने बहुत बड़ी बात कह दी। शिंगचैन सोचने लगा कि वो हमारे रिलेशनशिप के बारे में ऐसा सोचती है। दोनों का प्रोग्राम तो साथ में जाने का था, लेकिन सुशी अकेली ही चली गई। शिंगचैन को समझ नहीं आ रहा कि आखिर सुशी ने अचानक से ऐसी बात क्यों की। ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना चाहता है। घर लौटकर इसने तो पीना शुरू कर दिया ताकि अपने गम को हल्का कर सके। रात काफ़ी हो गई, दोनों प्रेमी सो नहीं पा रहे। सुशी खुद को दोष दे रही है, सोचने लगी कि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। उस बात से हमारे रिलेशनशिप में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। सुशी के दिल में अजीब सी घबराहट शुरू हो गई। देखते हैं दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग कब ख़त्म होती है। नेक्स्ट डे सुशी डॉक्टर हान के पास जा पहुंची और उसे बताने लगी कि मैं जितनी किसी चीज़ से मोहब्बत करती हूँ उतनी ही उससे दूर भी भागना चाहती हूँ। शायद मैं खुद से ही डर जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। डॉक्टर हान इसे एडवाइस देने लगा, अपनी कमज़ोरियां छुपाने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। डॉक्टर हान की बातों ने सुशी की सोच बदल दी। कहने लगी कि आप सही बोल रहे हो, मुझे उन लोगों को खुद से दूर नहीं करना चाहिए जो मेरी परवाह करते हैं। जब ये बाहर आई तो शिंगचैन मास्कट पहन के इसके सामने आ गया। कहने लगा कि मैं पूरी रात सोचता रहा, आखिरकार मुझे समझ आ गया कि तुम क्या चाहती हो। तुम ये जानना चाहती हो ना कि हमारा रिश्ता क्या कहलाता है, तो फिर सुनो। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिलेशनशिप सिर्फ एक रात तक सिमट जाए और ना ही एक अधूरी उलझी हुई कहानी बनकर रह जाए। सुशी, मैं तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ, एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। शिंगचैन के लव कन्फेशन ने तो सुशी के दिल को पिघला दिया। ये भी इस लड़के से दूर नहीं रह सकती। इसने शिंगचैन को हक कर लिया। भले ही ये लड़का उम्र में इससे काफ़ी छोटा है, लेकिन प्यार करने वालों के लिए एज मैटर नहीं करता। सुशी ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताई। अब फाइनली इसे वो पर्सन मिल ही गया जो इसकी परवाह करता है और इसे अपना समझता है। शिंगचैन बोला कि ओ मैडम, मुझे ये मास्क तो उतारने दो, मेरा दम घुट रहा है, कहीं तुम शादी से पहले ही विधवा ना हो जाओ। फिर ये बोलने लगा कि बॉस, क्या तुम अपने असिस्टेंट की गर्लफ्रेंड बनोगी? प्लीज़ हाँ बोल दो। सुशी ने इसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली। फाइनली दोनों ऑफिशियली एक हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।